बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट। मैं आपसे वहीद अज़ीज़ मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजूद बात कर रहे हैं वो हम सब का पसंदीदा भी है और हमारी दिलचस्पी भी है। दिलचस्पी मैंने इसलिए कहा कि एक ऐसा खेल जो अगरचे हमारा कौमी खेल नहीं है लेकिन मकबूल तरीन खेल है। 22 करोड़ आवाम है, उसमें से 90% लोग तकरीबन उस खेल को पसंद करते हैं या देखते हैं और उस खेल पर तज्जिया करना वो अपना इसलिए हक़ समझते हैं कि मोहब्बत करते इस खेल से, वो इन्वॉल्व होते पूरी तरह उन खिलाड़ियों में भी, उस खेल में भी, और एक एक बॉल का एक एक लम्हा जो है वो उसे इंजॉय करते हैं और उस इंजॉयमेंट को वो तज्जिए में लेकर आते हैं। एक नाई की दुकान पर बैठ जाइए या आप किसी पढ़ी लिखी महफिल बैठें या किसी भी तरह के मकबरा फ़िक्र से मिलें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि सब के सब लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं और उस पर तज्जिया करके खुश भी होते हैं या कह लें अपनी उस हिस्स की तस्कीन करते हैं जो बुनियादी तौर पर उनके पसंदीदा खेल की सूरत में उनके सामने है। अब हुआ ऐसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप का आजकल दौर दौरा है और यही ज़िक्र आम है कि 17 अक्टूबर से चूँकि आलमी कप शुरू हो रहा है 20 का, तो उसमें जो तमाम ममालिक ने अपनी बेहतरीन टीम जो है सिलेक्शन की। अब हमारे यहाँ चूँकि क्रिकेट को मैंने बताया कि एक जुनूनी कैफियत में देखा जाता है, भारत में भी ऐसी ही कैफियत है, लेकिन चूँकि भारत की कैफियत मेरा मौजू नहीं है, मैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर ज़रा सी टीम में ऊपर नीचे हो जाती है या यूँ कह लें किसी का कोई पसंदीदा खिलाड़ी शामिल ना हो तो फिर बहुत सी बातें होना शुरू होती हैं और ये मौके क्यों फ्राहम किए जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। अब मामला ये है कि देखिए, अगर बड़ी एक अहम बात जो सामने आती है, जब रमीज़ राजा साहब को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाया गया, बड़ा अच्छा अमल था, इसलिए कि जिस फील्ड का कोई आदमी हो उस फील्ड का सरबराह उसी शख्स को होना चाहिए। एक क्रिकेटर को ही क्रिकेट में आना चाहिए था। अगर वो क्रिकेट को समझता ही नहीं है तो वो ब्यूरोक्रेट हो तो वो यकीनन क्रिकेट के लिए टेक्निकली इतने अच्छे फैसले नहीं कर सकता जितना कि एक क्रिकेट खेला हुआ आदमी कर सकता है। रमीज़ राजा ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छा करियर भी है उनका, इसमें कोई शक नहीं कि उन क्रिकेट खेली वो बेहतरीन थी, अच्छे परफॉर्मर भी रहे। वर्ल्ड कप की 92 की जो टीम थी उस टीम का हिस्सा भी थे, जो फातेह टीम थी। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए अच्छा फैसला रमीज़ राजा का। लेकिन रमीज़ राजा के चेयरमैन बनने के फ़ौरन बाद एक टीम अनाउंस की गई वर्ल्ड कप के लिए, जो कि मोहम्मद वसीम ने अनाउंस की। मोहम्मद वसीम के जहाँ मैं करियर की बात करूँ तो वो कोई इतना बड़ा क्रिकेट करियर नहीं है कि ये कहा जाए कि वो चीफ सेलेक्टर हैं तो बड़े कमाल के चीफ सेलेक्टर होंगे। पहली बात तो जो क्रिकेट खेलते थे, जब वो क्रिकेट खेलते तो मैं अब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बहुत पैसिव खेलते थे, सुस्त किस्म खेलते थे। अब क्रिकेट बहुत बदल चुकी है, क्रिकेट का मिजाज बदल गया है, क्रिकेट के ग्राउंड तब्दील हो गए, उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया। तो यकीनन वो शख्स सामने आना चाहिए था जो उस जदीद क्रिकेट को जानता होता। तो वो तो उनको जब चीफ सेलेक्टर लगाया गया तो मैं नहीं जानता किस बुनियाद पर लगाया गया, लेकिन जब लगा दिया गया तो जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की वो बड़ी अजीब बात थी। वो खिलाड़ी रखे यकीनन जिनकी तो परफॉर्मेंस हमारे PSL में बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होती, तो उन्हें कैसे आप इंटरनेशनल सतह पर बिलखसूस एक आलमी कप के लिए उनका इंतखाब करें। ना तजुर्बे की वो बुनियाद, ना वो इतने बड़े परफॉर्मर नज़र आ रहे थे, लेकिन बड़ी रवानी के साथ कर दिया गया। अब क्यों किया गया? क्या कोई दबाव था कि जिस बुनियाद पर खिलाड़ियों को शामिल करना ज़रूरी था, या कोई और ऐसा मसला था, या इसके पीछे कोई ऐसी सिफारिश थी कि जो चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने टीम का हिस्सा बनाकर सामने रख दिया। और ये पहली टीम की सिलेक्शन थी कि 15 से 20 मिनट बाद ही ट्वीट्स आना शुरू हो गए बड़े बड़े खिलाड़ियों के और उन तमाम तज्जियाकारों और क्रिकेट को देखने और समझने वालों के जो क्रिकेट को शौक़ और जुनून की हद तक समझते और देखते हैं कि ये टीम सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, ये जो टीम सामने रखी गई है इसमें फ़लाँ शख्स कमज़ोर है, फ़लाँ नहीं कमज़ोर। मुझे हैरत हुई इस बात पर जब पहली बार साइड अनाउंस हुई, उसमें शुएब मलिक शामिल नहीं थे। और इसमें इल्ज़ाम क्या था? दो बातें वाज़ेह की चीफ सेलेक्टर साहब ने। एक तो ये कहा कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक एक जैसे खिलाड़ी हैं, हमने मोहम्मद हफीज़ को इसलिए तरजीह दे दी कि मोहम्मद हफीज़ की बॉलिंग उनसे बेहतर है। ये तो कोई दलील ना हुई। और बाज़ जगहों पर यह भी हल्कों में कहा गया कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए हमने उन्हें नहीं रखा। सवाल ये पैदा होता है कि उम्र का ताल्लुक किस चीज़ से बनता है? अगर वो फिटनेस में दूसरों से बेहतर है तो फिर उम्र कहाँ आड़े आती है? फिर तो उम्र का मामला ही कोई नहीं था। यहाँ तो जो आप नौजवान सेलेक्ट करते हैं वो दूसरे दिन कमर पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि फिर भी इन्हें खिलाना चाहिए। तो शुएब मलिक का तो सारा करियर सामने है हमारे कि शुएब मलिक ने जिस तरह की क्रिकेट खेली वो बेहतर क्रिकेट है। और यहाँ बात एक शख्स की नहीं हो रही, चूँकि शुएब मलिक खुद कुछ भी नहीं है। शुएब मलिक असल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान हारता है या जीतता है, अगर खुदा न खास्ता गलत सिलेक्शन से पाकिस्तान हारता है तो रिकॉर्ड में ये नहीं आएगा कि शुएब मलिक हारा है या वो फलां शख्स हारा है।
पाकिस्तान हारा है। तो सोचना पाकिस्तान के लिए चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं ये इसी दुख में कर रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हमको ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ गलत हो रही है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा हर चीज़ सही नहीं हो रही। अगर हर चीज़ सही हो रही होती तो बाद में तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब यहाँ मुझे एक और बात ज़रूर करना पड़ेगी, आज़म खान क्या वो फिटनेस में ठीक थे? वो तो चलते फिरते भी फिट नहीं लगते। यानी जो उनकी जिस्मानी कैफियत है मुझे समझ में नहीं आता कि किस बुनियाद पर सिलेक्ट किया गया। इमरान खान जो आज प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जब वो क्रिकेटर थे तो फिटनेस में समझौता नहीं करते थे। तो अगर उन्होंने आज़म खान को खेलते देख लिया होता तो मैं समझता हूँ वो कभी भी आज़म खान को कम से कम टीम का हिस्सा ना बनाते। तो रमीज़ राजा तो उनके साथ बहुत अर्सा खेले हैं, तो रमीज़ राजा को मिजाज का इल्म भी होना चाहिए। रमीज़ राजा इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत समझते हैं उसे, इसलिए कि वो क्रिकेट से टच रहे हैं, मैदान में रहे हैं। पहले वो खेलते थे, उसके बाद वो कमेंटेटर हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने ज़रा क्रिकेट को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया, जदीद क्रिकेट को भी समझते हैं। तो उन्होंने आज़म खान की सिलेक्शन कैसे कर ली, किस तरह वो जिस्मानी तौर पर सरफराज अहमद से बेहतर था, किस तरह वो परफॉर्मर सरफराज अहमद से बेहतर था, ये दलील देना कि उसका स्ट्राइक रेट जो है बहुत ज़्यादा है स्पिनर्स के अगेंस्ट। अगर रन्स करेंगे तो स्ट्राइक रेट बनेगा ना। जब रन्स ही 13 करने हैं, 12 करने हैं, 11 करने हैं, 35 करने हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा उनका। तो इसलिए ये तो एक अजीब सी बात थी। और उसके बाद कैफियत ये हुई कि खुशदिल शाह को भी निकाला गया, आज़म खान को भी निकाला गया, मोहम्मद हसनैन को भी निकाला गया, और फिर उनकी जगह दूसरे लड़के वही लेकर आए जिनकी बात शुरू से हो रही थी। और आखिर पर तो ये हुआ शोएब मकसूद को ज़ाहिर है कि कमर की तकलीफ़ हुई। वो किस हद तक है ये तो बाद में बातें ज़ाहिर है सामने भी आती हैं। जब वाक़यात गुजर जाते हैं तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ सामने आता है कि ये कमर की तकलीफ़ को बढ़ाया गया, या ये था कि समझ में आ गया कि शोएब मलिक को टीम के अंदर आना चाहिए, इसलिए कि हमने 24 अक्टूबर को भारत से मैच खेलना जो हमारा रवायती हरीफ भी है, और भारत के ख़िलाफ़ वो प्लेयर्स चाहिए थे हमें जो इस प्रेशर को बेयर कर सकें, जो इस प्रेशर के साथ ग्राउंड में जा सके, उनका खौफ ना हो, डर ना हो, या उनके जहन में ये बात ना हो कि भारत जैसा मुल्क जो अपनी क्रिकेट को बहुत फ़रोग दे रहा है IPL के ज़रिए और दीगर ज़रियों से, और अपने प्लेयर्स को बहुत प्रैक्टिस करवाई उसने, तो हम उनके सामने खेलते हुए उनमें कहीं कोई ऐसी अलामत नज़र ना आए जो खौफ वाली, बल्कि जीतने के लिए उतरे। तो बिलाशुबा यहाँ एक्सपीरियंस काम आना था, तो अच्छा कदम उठाया कि बाद में ये कर लिया गया। लेकिन मामला फिर यही है कि पहले ऐसा क्यों ना किया, पहले ये सब सारी साइट क्यों ना बनाई गई, पहले टीम ऐसी सिलेक्ट क्यों ना की गई कि दोबारा ये सारे मामलात करने ही ना पड़ते। जब हमने 20 ये जो कप अभी हुआ पाकिस्तान में, इसमें अब जो यहाँ खेला गया डोमेस्टिक के तौर पर, उसमें बहुत से खिलाड़ियों को पोल खुल के सामने आ गई, सब पता चल गया कि कोई क्या है और कितने पानी में कैसा खेल रहा है, शॉट सिलेक्शन हर चीज़ सामने आई। तो जब ये सारी चीज़ सामने आई, उसके बाद फिर उन्हीं खिलाड़ियों को वापस लाया गया जिनकी से पहले लोग तौक़ुआत लगा कर बैठे हुए थे। फ़खर जमान को बेहतरीन ओपनर था, सिर्फ आपने ये हुआ कि रिजवान और बाबर आजम को एक साथ रखने के लिए आपने उस ओपनर को ज़ाया करने की कोशिश की, उसको नीचे खिलाया, लेकिन उस नीचे खेल के परफॉर्म किया, तो फिर उसे रिजर्व करार में रखा, दोबारा अब शामिल कर लिया गया तो अच्छा हो गया। लेकिन पहले क्यों निकाला गया, सवाल ये पैदा होता है कि पहले सेलेक्ट क्यों ना किया गया, पहले उसे शामिल क्यों ना किया गया जिस शख्स ने परफॉर्म भी किया। और बिलखुसूस इंडिया पर बहुत प्रेशर है फ़खर जमान का। चैम्पियंस ट्रॉफी की जो सेंचुरी थी वो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के जहन से अभी तक निकली होगी। तो जब ऐसी कैफियत हो तो यकीनन हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ आपकी सिलेक्शन का मामला नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम के जज्बात का मामला है। खुदा न खास्ता हम इंडिया से मैच हारते हैं तो वो पाकिस्तान हारता है, वो कोई एक खिलाड़ी नहीं हारता, एक सिलेक्टर नहीं हारता। तो समझना चाहिए कि हमारी आवाम तो पहले ही खुशियाँ तलाश कर रही होती है। हमारी ये छोटी छोटी खुशियाँ कि हम खेल के मैदान में जाते हैं, हम जीत जाएंगे तो हम खुश हो जाते हैं। हमारी आवाम जिंदा दिल है, सड़कों पर भंगड़ा डालेगी, और यकीनन हम डालेंगे, इंशाल्लाह हम इंडिया को हराएंगे। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स को भी चाहिए कि ज़ाती पसंद और नापसंद से निकलें, तासुब से निकलें, सीधी तरह वो सिलेक्शन करें जो हक बनता है, उन खिलाड़ियों को सामने लाएं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन खिलाड़ियों की उम्रों पर तज्जिया ना करें, ये देखें वो कितने फिट हैं, ज़ाती पसंद को ना सामने रखें। ये ना सोचें कि खिलाड़ी पहले था, इसने फ़लाँ मैच में रन नहीं किए, सोचें कि उसने अपने तवील करियर में क्या क्या किया है। ये सारी बातें सामने रखते हुए यकीनन हमें काम करना चाहिए। और अब जो टीम बनी है वो बहुत बेहतर टीम है। यकीनन ज़ाहिर है इस कप के बाद पाकिस्तान कप जो हो रहा था यहाँ जो 20 का, उसके बाद जो सिलेक्ट की गई टीम वो अब बेहतर टीम है, और अब लगता है कि हम इंशाअल्लाह ताला मैदान में कामयाबी हासिल करेंगे। अब वो खिलाड़ी शामिल, अब ये देखना यह है कि वो जो 11 खिलाड़ी हम मैच के लिए चुनेंगे क्या वो सही चुन पाते हैं। अगर हमने उनकी तरतीब सही बना ली तो यकीनन हम भारत क्या सारी दुनिया को हराएंगे। और जहाँ तक दुआओं का ताल्लुक है वो तो हम ज़ाहिर है 22 करोड़ हम क्रिकेट को देखते हैं और समझते भी हैं, उस पर तजिया भी करते हैं और शौक़ रखते हैं, दिलचस्पी आप कह लें हमारे लिए दिलचस्पी
दिलचस्पी का बाइस भी है और पसंदीदा मौजू भी है। तो हम दुआ गो हैं कि हमारी टीम जो है वो फातेह हो, वर्ल्ड कप जीते, हम एक मरतबा फिर हम हुक्मरान बने क्रिकेट के। ये सारी हमारी ख्वाहिशात हैं, दुआएँ हैं। लेकिन मैं आखिर पे ये बात फिर कहूँगा कि समझना इस बात को चाहिए कि जो लोग भी जो इख्तियार रखते हैं, अरबाब इख्तियार बने हुए हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि टीम की सिलेक्शन में अपनी पसंद और नापसंद से निकलें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें और उनकी सिलेक्शन करें जो डिज़र्व करते हों। उनकी फ़िटनेस के मसाइल को भी देखें, उनकी टोटल परफॉर्मेंस को भी देखें। आप एक मैच के बाद या इस बात पर कि एक खिलाड़ी किसी पुराने खिलाड़ी का बेटा तो ज़रूर आगे आना चाहिए, ये कौन सा रिवाज है क्रिकेट का? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने देखा है आज़म खान की दफ़ा। इसको अब तस्लीम करें या ना करें, लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है कि जाहिर है अगर वो मोइन खान का बेटा ना होता तो मैं नहीं समझता कि इस जिसामत के साथ वो टीम तक पहुंच भी पाता। हमने उसे 20 का डेब्यू भी करवाया, हमने खिलाया भी उसे और आखिर तक कोशिश की गई कि उसे टीम में रखा जाए। ये तो वो सब कुछ सामने आ गया कि जो परफॉर्मेंस उसने दी तो मजबूर हुए। तो मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान भारत को हराए। हमारे लिए वो लम्हा शुक्र होगा इंशाअल्लाह ताला। हम इस पर दुआ गो भी हैं कि हम भारत को हराएंगे। लेकिन फिर आखिर में यही बात करूँगा कि टीम की सिलेक्शन करते हुए 22 करोड़ अवाम के जज्बात का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आपका हमारा राब्ता बरकरार रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।